नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश हूँ सर। इस वीडियो पर हम आपको अश्वगंधा की खेती छत्तीसगढ़ से दिखाने जा रहे हैं और जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ हार्वेस्टिंग के बाद अश्वगंधा के अलग अलग हिस्सों को अलग किया जा रहा है। भैया यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है ये ज़रा बता दीजिए। ये जड़ का अलग कर रहे हैं तना से। इसमें ये जड़ को अलग कर रहे हैं, जैसे जड़ को अलग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तना से अलग कर रहे हैं। तो इसका क्या क्या बिकता है अश्वगंधा का? इसका जड़, तना, पत्ती, बीज सभी बिकता है। ये तना भी बिकता है जी, और जड़ भी बिकता है, पत्ती भी बिकता है। और ये बीज जरा दिखा दीजिए, बीज कैसे होता है? ये बीज ऐसा रहता है। बीज भाई साहब दिखा रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा है, लाल कलर का होता है, ये पका हुआ तैयार बीज है। ये तैयार बीज है, ठीक है। ये बता दीजिए कि 1 एकड़ पे इसमें कितना खर्चा लगता है और कितना कमा सकते हैं? लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है 1 एकड़। और कमाई की बात करें तो कमाई ऐसा है कि जैसे कि आप क्वालिटी मेंटेन कर पाते हो, जैसे समय में मतलब ठीक से देख रख रखाव, तो 7 से 8 कुंटल आ जाता है एकड़ में। तो 7 से 8 कुंटल का कितना पैसा मिल सकता है? बाजार भाव वैसे 25 से 30 हज़ार रुपये तक रहता है इसका रेट। 1 क्विंटल का? 1 कुंटल। हाँ, तो कितना बन जाता है 1 एकड़ में, समझना चाह रहा था। 1 एकड़ में लगभग ये समझ लो 1,40,000 1,50,000 तक बिक जाता है ये। हाँ, और 40,000 आपका खर्चा हो गया? जी, ऐसा ही बोल रहे हैं क्या? जी। कितना प्रोडक्शन आया आपके 1 एकड़ में? मेरा 1 एकड़ में लगभग 7 कुंटल। 1 एकड़ में 7 क्विंटल आया है। और कहाँ पे आया है ये जरा पूछते हैं। आपका शुभ नाम बता दीजिए भैया। ठाकुराम साहू मेरा नाम है, मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रहता। बेमेतरा छत्तीसगढ़, बेमेतरा के नवागढ़ जाने वाले रोड में जी ही है, वहीं पे ही खेत है और वहीं से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका क्या क्या बिकता है। जैसे ये बिकेगा जी, इसको कहाँ ले जाके बेचेंगे? ये नीमच में है इसका मंडी। तो आप नीमच ले जाएंगे कि लोकल भी बिक जाएगा? लोकल में भी, जैसे कंपनी जो है आयुर्वेदिक दवाई जो तैयार करते हैं, हाँ, वो सब ले लेते हैं। कॉन्टेक्ट करना पड़ता है ऑनलाइन देख के इसको गूगल में, हाँ, तो उन लोग आके सैंपल वगैरह देखते हैं, ले जाके फिर ये कर देते हैं। उसमें हमारा संपर्क है नहीं अभी, हाँ, तो नीमच भी ले जा सकते हैं और देखेंगे ट्राई करके। अभी तो हार्वेस्टिंग हो रही है, पूरा तैयार होने के बाद देखेंगे जहाँ जिसमें ज़्यादा लाभ मिल जाए। टोटल कितने दिनों की खेती है ये? 135 से 40 दिन का। 135 से 40 दिनों का। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है हमारे यहाँ, ये किस मौसम में हो रहा है ये बता दीजिए। ये तो मतलब 20 नवंबर को मैं इसको बुआई कराया था। 20 नवंबर को जी, मतलब हम धान बोए रहे जी, धान बोए के बाद बोहा। अच्छा, 20 नवंबर को बुआई कराए थे जी। हाँ, तो बुआई करना पड़ता है इसको, जुताई करवाने के बाद, मतलब ये रोटोवेटर चलाने के बाद बारीक करना पड़ता है मिट्टी को। उसके ऊपर इसको बीज को छिड़काव करने के बाद पानी देना पड़ता है इसमें, पानी स्प्रिंकलर से। अच्छा, इस पे वहाँ चलेंगे, खेत में जो लगा हुआ है वहाँ भी चलेंगे। अभी तो हम हार्वेस्टिंग साइड दिखा रहे हैं। तो जैसे हम ये पौधा मैं उठा लूँ, ये है ना जी, ये पौधा मैं उठा लूँ, तो ये पौधा जैसे मैं उठाया हूँ, हरीश करीब से दिखाना, ये पौधा जैसे मैं उठाया हूँ, है ना, तो इसमें जड़ बिकेगा, तना बिकेगा और इसका बीज बिकेगा, है ना, ये बीज बिकेगा। तो ये अच्छा कैसे है, ये कैसे मानते हैं, मतलब कौन से अच्छा होता है ऐसा मानते हैं? मोटा हो, पतला हो, क्या होता है? ये मीडियम रहना चाहिए ऐसा जड़। ये हाँ, ये तो लास्ट का बचा हुआ था, ये सब है ना पेंसिल साइज है। ये जड़ बेस्ट क्वालिटी है, ऐसा वाला मोटा भी नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, ऐसा वाला बेस्ट रेट देता है जी। ये और ऐसा तोड़ने से ऐसा टूटना चाहिए। अच्छा, जरिए से टूटना चाहिए, इसे कहा था? हाँ, कट से बचता है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बजना चाहिए। अच्छा, टूटना चाहिए ऐसा जी। ठीक है, तोड़ने से ऐसा क्या धूप लग गया, नरम हो गया ये, हाँ, काल में जैसे उखाड़ते हैं ना टूट जाता है। ठीक है, अभी हम इधर देखते हुए चलते हैं। और जैसे इधर देख रहे हैं ना, तो इधर देखिए, इधर ये भैया अभी हार्वेस्टिंग करा के पूरा इकट्ठा किए हैं। बीज निकालेंगे, उसमें थ्रेसिंग कराने के बाद इसका। अब बीज निकालोगे अभी जी। फिर बीज को अलग बेचोगे जी। तो मुझे जो रेट बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं? जड़ का ही बता रहा हूँ मैं, जड़ का ही। तो इसके अलावा और भी प्रॉफिट आएगा जड़ के अलावा? बीज में इसको पाला वगैरह बिकता है वहाँ, हाँ, भूसा भी बिकता है 1200-1500 रुपये कुंटल में। भूसा भी 1200-1500 रुपये कुंटल? हाँ, लेकिन हम लोग को यहाँ ट्रांसपोर्टिंग बहुत दूर हो जाता है, 1350 किलोमीटर लगभग पड़ता है। हाँ, तो लॉस हो जाएगा उसको ले जाने में। हाँ, जैसे आसपास में, बाजार के आसपास में, जैसे यहाँ ये 50-60 किलोमीटर रहता है ना, तो अपन ट्राली वगैरह भरवा के ले जाते हैं, तो हमको प्रॉफिट मिलता है उसमें। इसका भूसा भी बिकता है, मतलब A to Z बिक जाता है नहीं? तो ये खेती, अभी खेत तक चल रहे हैं हम। ये खेती करने का इरादा कैसे हुआ? क्या गेहूँ वगैरह फसल लेता था मैं इसमें। पिछले साल अपने यहाँ बारिश कम हुई थी, इस साल भी बारिश कम हुई है। और ये फेल हो गया था ट्यूबवेल पिछले साल जनवरी में। तो गेहूँ लगा हुआ था, 2 ही पानी पल पाया था, तो खराब हो गया गेहूँ, उत्पादन हुआ नहीं।
तो मैं सोचा कि इसका कम पानी में कुछ ऐसा फसल लें जिससे कम पानी में हो जाए करके। हमारे यहाँ पानी की समस्या तो बनी ही। हाँ। तो यही देखते हुए मैं मतलब यूट्यूब गूगल वगैरह में सर्च किया। हाँ। और इसको देखा तो मैं उसके बाद वहाँ नीमच देखने गया। उधर होता है उत्पादन, राजस्थान MP वगैरह में होता है, इसका उत्पादन करते हैं लोग। हाँ। बहुत सारी औषधि फसलों का उत्पादन लेते हैं हम लोग। हाँ। तो उधर देखने के लिए गया था मैं। अच्छा, नीमच गए देखने? जी जी। अच्छा, फिर नीमच देख कर आए? जी। अच्छा, वहीं से बीज भी पता किया मैं, वहाँ से बीज भी मंगवाया था मैं वहीं से। है तो बीज ठीक ठाक मिला कि कैसा मिला? बीज में हम लोग बहुत ठगी करते हैं हम लोग। कैसे? खराब बीज दे देते। फर्स्ट टाइम मंगवाया था 20 किलो, तो उसमें 1% भी जनरेशन नहीं हुआ वो। हाँ। और उसके बाद फिर 20 किलो मंगाया, उसमें हुआ हाँ। लगभग 50-60%। हाँ। और करकरा मैं लाया था 1 एकड़ के लिए। करकरा क्या होता है? करकरा वो भी औषधि फसल है वो उसका। हाँ। तो उसका तो भी 1 एकड़ में डाला था मैं, तो हुआ नहीं। फिर दोबारा अश्वगंधा डाला था मैं उसमें। अच्छा। उगा ही नहीं वो। तो इसमें बरसात के दिनों में धान, गर्मी के दिनों पे अश्वगंधा, रवि के दिनों पे ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे हम पहुंच गए खेत पे, है ना? तो अब मुझे बताइए, बीज तो आप नीमच से लेके आए थे, और लेकिन बीज लाने के बाद खेत की तैयारी किस तरीके से किए हैं, ये जरा समझा दीजिए। ट्रैक्टर से 2 बार जोताई करवाया मैं इसको। हाँ। उसके बाद सूखने दिया मिट्टी को। हाँ। उसके बाद रोटोवेटर चलवाया। हाँ। फिर उसके बाद बीज छिड़क के स्प्रिंकलर से पानी दिया, 3-3, 4-4 घंटा दिया। इसको 15 दिन में 3 पानी लगता है, जब नमी मतलब बरकरार रखना पड़ता है इसका। शुरुआती दिनों में कि हमेशा? हाँ, नहीं, शुरुआती दिनों में। अंकुरण के लिए इसको कम से कम 15 दिन का समय लगता है। उस समय नमी बरकरार करना है, तो मतलब 2-2, 3-3 घंटा मतलब 5-5, 6 दिन के अंतराल में पानी देना पड़ता है। अच्छा जी। उसके बाद फिर 1-1 महीना में आप 2-2, 3-3 घंटा भी दे दोगे ना। हाँ। 2 या 3 पानी, जनरेशन के समय 3 पानी हो गया। हाँ। बाद में 2 पानी भी दे दोगे तो अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन आएगा। अच्छा जी। मतलब शुरुआती दौर पे ज़्यादा पानी चाहिए जी। अंकुरण के लिए ही पानी चाहिए। बाकी ऐसा है, गर्मी में भी सर्वाइव कर लेता है, मरता नहीं है इसका पौधा। अच्छा, मरता नहीं इसका पौधा? ठीक। तो उसके बाद क्या किए फिर पानी देने के बाद ये अपना हार्वेस्टिंग का समय आया, तो हार्वेस्टिंग करा रहे हैं। हार्वेस्टिंग का समय आया तो निदाई कराना पड़ता है इसको। जैसे ककड़ वगैरह है, निदाई कराना पड़ता है। निदाई करवाया मैं, जब 1.5 महीना हो गया ना पौधा, तो निदाई कराया था मैं। अच्छा, अभी ये पौधा इधर वाला देख रहे हैं हम, छोटा है जी जी, है ना? और इधर वाला पौधा बड़ा है, तो ऐसा कैसे? इसमें करकरा डाला था मैं, वो बीज फैल हो गया था। अब उसको देखा मैं 20-25 दिन तक उगेगा करके, नहीं उगा तो फिर मैं इसको फिर से यानी 20 दिन लेट है। हाँ, 1 महीना से ज़्यादा लेट है। 1 महीना लेट बुआई हुआ। अच्छा, ठीक है। और ये जो है उसी समय था, ये वो 1 महीना पहले बुआई का। अच्छा, अभी ये हार्वेस्टिंग इसी का हो रहा है? जी जी। और इसी तरीके से स्प्रिंकलर को चलाते हैं जी। इसको थोड़ा कड़ा हो गया, हार्ड मिट्टी, तो जड़ टूटे मत करके और थोड़ा उखाड़ने में भी परेशानी ना हो करके। हाँ। इसको हल्का नमी करते हैं, उसके बाद उखड़वा देते हैं, दूसरा कल उखड़ जाएगा ये। अच्छा, 1-8 ठो मेरे को उखाड़ के दिखा सकते हैं कैसे उखाड़ते हैं? जी जी। हाँ, ये ऐसा उखाड़ते हैं। ये भाई साहब ऐसा उखाड़ते हैं, देखिए। हाँ, ये भी उखाड़ दिए। अच्छा, ठीक है। तो ये ज़्यादा पेड़ा है इधर वाला क्या? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। सिंगल रूट जाता है इसमें। हाँ। इसमें मोटा हो जाता है ये। हाँ। तो उतना ये नहीं है, ये ऐसा सिंगल रहना चाहिए। क्या है, अलग अलग में है ये पौधा। हाँ, हाँ। जैसे लगातार सघन रहता है, 2-4 इंच में रहता है ना। हाँ। तो सिंगल ही जाता है, उसका रूट भी लंबा जाता है। तो एक चीज़ बताया, इसने छिड़क दे रहे कि कैसे? हाथ से छिड़काव किए। हाथ से छिड़काव इसमें, मतलब जैसे इसमें 3.5 किलो बीज लगा ही है आधा एकड़ में। हाँ। तो उसमें 5-7 किलो रेती वगैरह। हाँ, वो जरा समझाओ ना कैसे कैसे किए? रेत मिलाते हैं उसमें। हाँ। और हल्का थोड़ा टाइम लगता है छिड़कने में। हाँ। एकदम से मतलब एक सामान छिड़कना है। हाँ। 2 बार करके करता हूँ मैं तो है, और कम करके, मतलब कहीं भी ये मत होकर गैप मत हो करके आराम से छिड़काने में समय लगता है। एक खेत में कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है। अच्छा, बारीक रहता है इसका ये बीज, उड़ भी जाता है हवा में। थोड़ा हवा भी जब सामान्य हो, मतलब तेज वगैरह ना हो, उसी समय छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा, एकदम शांत रहे, सुबह शाम ऐसा करें तो ठीक आ जाएगा, है ना? या जब हवा ना चल रहा हो तो कल। ठीक है। तो इसके बाद इसमें खाद वाद भी प्रयोग करते हैं कि नहीं? खाद तो नहीं, मैं इससे पहले मतलब डालना करके मैं पहले प्लानिंग किया था पिछले साल से। तो मैं क्या है, इसको मैं ना मुर्गी का जो आता है ना बीट, जो फॉर्म में मिलता है, उसको मैं एक हाईवे में 3 एकड़ में डलवाया था यहाँ। हाँ। और उसके बाद खाद देने की आवश्यकता नहीं। इसमें धान भी बहुत भरपूर हुआ है इसमें। हाँ। उत्पादन। हाँ। और ये 10 साल की हो जाता है। 10 साल पहले और डलवाया था मैं इसमें। अच्छा, हाँ। एक बार मुर्गी बीज डलाओ, 10 साल फ्री रहो। 10 साल तक उसमें ये धान वगैरह में हल्का फुल्का देते हैं खाद वगैरह। हाँ। यूरिया वगैरह बहुत कम लगता है उसमें, गिर जाता है फिर। अच्छा। हाँ, उपजाऊ हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है मिट्टी। हमारे यहाँ जैसे मिट्टी है, इसको देखो ऐसा मिट्टी। अच्छा। हाँ, अभी आजू बाजू के खेत में है वो बहुत हार्ड है वो। हाँ। तो ये ऐसा भुरभुरा, इसीलिए सक्सेस हुआ ये अश्वगंधा।
अश्वगंधा इसीलिए सक्सेस हुआ। इसको हल्का मतलब कम नाम जो नमी ये सोखे ऐसा मिट्टी चाहिए इसको। बीमारी कौन कौन सी लगती है? कोई बीमारी नहीं है, कोई पेस्टिसाइड वगैरह कुछ लगता नहीं इसमें, कोई बीमारी नहीं लगता जी नहीं। तो इसी तरीके से ये एकदम घन नहीं रहता, ऐसी दूर दूर रहता है? नहीं नहीं, ये क्या है उसमें ये घना रहता है ये। हाँ। ये क्या है ठीक से मतलब उस समय ये क्या बोलते कचरा वगैरह बहुत ज्यादा हो गया था ना। हाँ। उसमें दब गया था और उसमें जानवर वगैरह भी छोटे छोटे था ना। हाँ। तो उसमें थोड़ा बचा के रखना पड़ता है, वैसे तो खाता होता है नहीं बारिश को। हाँ। लेकिन पैर से दब के ना ये हो गया उसमें। अच्छा, जानवर नहीं खाता जी। ठीक, ये तो एक फायदे वाली बात हुई। बेंद्रा कोई जानवर कोई नुकसान नहीं करता इसको। उखाड़ा तो बेंद्रा कुछ नहीं करते इसको, मतलब जानवरों से मुक्ति है जी। ठीक है। शुरू में मतलब जैसे अंकुरण जैसे होता है ना, पौधा छोटा रहता है उस समय बचा के रखना है, पैर में दबा के खराब हो जाता है। जानवर खाते नहीं है इसको, लेकिन खेत में आके इसको खराब कर देते हैं, मतलब पैर में दब के खराब हो जाता है, ये मर जाते हैं। ठीक है। आपकी मिट्टी थोड़ी काली मिट्टी है? जी, काली मिट्टी है। तो ये मटासी किसन हुई? मटासी में थोड़ा हार्ड रहता है उसमें। हाँ। उसमें थोड़ा सा उत्पादन कम होगा उसमें मेरे हिसाब से उसमें। अच्छा, अभी एक चीज़ मुझे और बताइए, नीमच के उत्पादन में और आपके उत्पादन में क्या अंतर है? वहाँ कितना क्विंटल होता है? वहाँ भी वही 7 से 8 क्विंटल हाईएस्ट है वहाँ का उत्पादन। 7 से 8 क्विंटल वहाँ हाईएस्ट है, और 4 क्विंटल 5 क्विंटल अलग अलग खेत देख के अलग मेहनत देख के वहाँ भी उत्पादन होता है। अच्छा जी। तो वहाँ का हाईएस्ट उत्पादन आपने बेमेतरम ले लिया? तो सभी खेत में नहीं हुआ है, मेरा 1 एकड़ में हुआ है इसमें। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा बताया ना जानवर वगैरह ये कर दिया करके। मतलब अच्छा देख रेख करेंगे तो 4-5 क्विंटल कहीं नहीं गया? 4-5 क्विंटल तो कहीं नहीं गया। और कम पानी में हो जाना है? वहाँ कम पानी में होता है। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में लगता है ये बता दीजिए? सबसे ज्यादा खर्चा तो हार्वेस्टिंग में आता है, इसको उखाड़ने में और जड़ कटिंग करने में, ग्रेडिंग करने में। हाँ। और निदाई में, दोनों में खर्चा है। अच्छा, हार्वेस्टिंग में इसलिए आ रहा होगा आपके पास कि आपके पास जो वर्कर है वो नए हैं, पहला साल है आपका? जी जी जी। तो उनको अनुभव ही नहीं है, थोड़ा परेशानी जा रहा है उन लोगों को। हाँ, स्पीड कम हो रहा होगा। ठीक है, और क्या परेशानी है? इसका निदाई कचरा वगैरह हो जाता है ना, तो ये क्या बहुत स्लो ग्रोथ रहता है इसका ठंड में। हाँ। तो ये जो खरपतवार है वो ऊपर आ जाते हैं, फिर ये बढ़ नहीं पाता है, तो उसको 2 बार कम से कम निदाई कराना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और ये तो मेरा खेत बहुत खराब था इसमें, मतलब गेहूं के अलावा दूसरा फसल होता नहीं था, बहुत खरपतवार उगता है इसमें। हाँ। चनौरी वगैरह सावा वगैरह बहुत उगता है इसमें। अच्छा। हाँ, तो एक बहुत खराब खेत है, इसमें चना वगैरह तो हो ही नहीं सकता इस खेत में। अच्छा, उसमें आपने किया है? जी। ठीक है, और कद का प्रॉफिट 1 एकड़ में हो सकते बता भैया? लगभग 1 लाख रुपया। 1 लाख, वो भी भैया अपने मेहनत के हिसाब से बता रहे हैं कि 1 लाख रुपया हो सकता है। और सारा सामान अगर बिके, इसमें का सारा सामान अगर बिकने लगेगा, मंडी हमारे यहाँ रहेगी तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा औषधि खेती करने वालों को। तो हमारे यहाँ मंडी नहीं है, इसलिए ये दिक्कत है कि उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये तय नहीं कि उतना ही होगा, प्रोडक्शन डाउन भी हो सकता है। खेती अपन से काम है नहीं भैया? मेहनत के हिसाब से है। हाँ, समय प्रबंधन करना, ये सब चीजें। तो हम आपको दोस्तों दिखा रहे थे अश्वगंधा की खेती। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।